हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार पहले प्रतापगढ़ और अब अन्य जिले भी जो काउंसलिंग हुई थी उसमें जो मूल प्रमाण पत्र जमा हुए थे उसमें डॉक्यूमेंट को लगातार वापस करने पड़े। तो कहीं ना कहीं छात्रों में एक मन में एक सोच है कि यदि सरकार को काउंसलिंग ही करानी थी तो मूल प्रमाण पत्रों को वापस क्यों किया जा रहा है। कहीं असुरक्षा के कारण, कहीं कोई ना कोई कारण बताकर बच्चों के डॉक्यूमेंट, अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वापस किए जा रहे हैं। तो इससे कोलाहल मचा हुआ है अभ्यर्थियों में, क्योंकि जो चयनित हो चुके हैं उन्हें ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे थे, नियुक्ति पत्र का इंतज़ार कर रहे थे, वहीं इसके उलट उनके डॉक्यूमेंट वापस करे जा रहे हैं। अभ्यर्थी बड़े पैसा खर्च करके वहां तक गए, काउंसलिंग कराई और काउंसलिंग में प्रमाण पत्र जमा हुए। तो इस तरह से जो प्रक्रिया है, ये डॉक्यूमेंट वापस करना, ये एक बहुत ही अलग चीज़ है। क्योंकि यदि किसी भी बच्चे के डॉक्यूमेंट वापस होते हैं और भले ही उसका चयन सूची में नाम हो और भले ही जब दोबारा काउंसलिंग हो उसमें उसका नाम हो, या काउंसलिंग ना भी हो, दोबारा डॉक्यूमेंट जब वो जमा करने जाएगा तो उसे काउंसलिंग दोबारा करानी होगी। मतलब ये है कि चयन सूची बदले या ना बदले, जो चयन सूची है वह बदले या ना बदले, लेकिन एक बात तय है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अब यदि किसी भी अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट वापस होते हैं तो उनको काउंसलिंग के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। ये बात अब तय हो चुकी है। इसके अलावा उन्हें जो 94,000 शिक्षकों के पद निकले थे वह भी, वहाँ पर भी रोक लग चुकी है। और ये पद निकले थे बिहार में। तो बिहार पटना के वहाँ पर न्यायालय ने रोक लगा दी है इसके ऊपर। और 94,000, क्योंकि इस बार जो क्षेत्रीय आरक्षण मिलता है या कई तरह के आरक्षण हैं उसके ऊपर केस लगा हुआ है। EWS जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है उसके संदर्भ में यहाँ पर कोई बात नहीं कही गई थी। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में इस बात को लेकर मन में रोष था कि इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में भी इसका फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी EWS कोटा नहीं दिया गया है। और वह भी क्योंकि 14 जनवरी से EWS कोटा लागू हुआ था हमारे राज्य में भी, पूरे देश में ही। तो आप समझ सकते हैं, जबकि भर्ती निकली थी दिसंबर में। तो अभ्यर्थियों का कहना यह है कि उस डेट के बाद यदि कोई भी रिजल्ट या कोई भी परिणाम जारी होता है तो उस परिणाम में आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आप ध्यान में रखते हुए ही लिस्ट लगा सकते हैं, उसके बिना नहीं। हालांकि इसके ऊपर केस पिटीशन फाइल हो चुकी है, उसके ऊपर सुनवाई भी होनी है, लेकिन वहाँ भर्ती निकलने से पहले ही उसके ऊपर, विज्ञप्ति निकलते ही उसके ऊपर रोक लग गई है। ये बहुत बड़ी बात है। और पहले रोक लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसके बीच में रोक लगती है तो वहाँ परेशानी है। तो सरकार एक छोटा सा चेंज करके इस भर्ती को दोबारा निकाल देगी। और कम गुणांक वालों को कैसे फ़ायदा होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं हम कि बेसिक शिक्षा कार्यालय अमेठी, इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि 41,556 पुनर्मूल्यांकन 69,000 शिक्षक भर्ती और 12,460 समस्त शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जिन सभी अभ्यर्थियों द्वारा मूल प्रमाण पत्र अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त नहीं किए गए हैं। मतलब यह है कि यदि वो डॉक्यूमेंट अपने वापस करना चाहते हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंटों को वहाँ पर वापस कर सकते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में भी इसी तरह की अपडेट निकल कर आ रही हैं और ये अभ्यर्थी जो हैं ये अपने डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हैं। इसके अलावा 15 डेज़, 15 दिन में इनको ये अपने डॉक्यूमेंट वापस लेने होंगे। यदि 15 दिन में डॉक्यूमेंट, क्योंकि 12,460 जो पुरानी भर्ती है उनके भी डॉक्यूमेंट वापस वहाँ पड़े हुए हैं। उसके अलावा 41,556 उनके डॉक्यूमेंट वापस पड़े हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती है उनके भी डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। तो सभी के डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पर मूल प्रमाण पत्र जमा हैं उनको कार्यालय लौटा रहा है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो बेसिक शिक्षा बोर्ड है उसकी अभी अभी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि जितने भी लगभग केस पड़े हुए हैं, लगभग 2,000 मामलों का निस्तारण, सभी शिक्षक भर्तियों में 2,000 मामलों का निस्तारण इसी महीने करना है। तो जुलाई रखी गई है कि हर महीने लगभग 2 जुलाई मामलों का निस्तारण विभाग स्वयं करेगा, जिनमें एक शपथ पत्र दाखिल करके ये 2,000 मामलों का, ये जो 2,000 मामले हैं ये इस तरह के मामले हैं मात्र एक शपथ पत्र की वजह से रुके हुए हैं। तो एक शपथ पत्र जारी करके ये 2,000 मामलों का निस्तारण केवल एक लेटर जारी करके किया जा सकता है। तो उसी क्रम में हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वापस हो रहे हों और मामला सुलझने के बाद ही काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़े। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा जो आपके सहायक अध्यापक भर्ती में 29 विषय हैं, 29,
2018 को महिला पुरुष जो LT ग्रेड की जो वैकेंसी निकली थी, आपको पता हो 29 जुलाई 2018 को 29 सब्जेक्ट की जो वैकेंसी निकली थी, उसके संदर्भ में नोटिस है कि 3 जुलाई 2020 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इन अभ्यर्थियों के आवेदन पर प्रमाण पत्र और देशना पत्रांक वगैरह समस्त अवशेष औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वो अपने काउंसलिंग कराने आ जाएं। तो यदि ये काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ पर चलती है तो आप समझ सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में से लगभग 29 सब्जेक्ट्स हैं। ये अभ्यर्थी यदि यहाँ कम हो जाते हैं तो ये इतनी ही संख्या 69,000 शिक्षक भर्ती में कम हो जाएगी और उससे सीधे सीधे फ़ायदा होगा कम गुणांक वालों के लिए। क्योंकि यदि यहाँ से अभी फ़िलहाल की स्थिति में यदि 500 बच्चे भी निकलते हैं और वो अन्य कहीं किसी भी भर्ती में ज्वाइन कर लेते हैं तो उतनी ही सेकंड काउंसलिंग में जो लिस्ट है उसके नीचे गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने अपनी भर्ती में जो चीज़ें चलनी थी उनको ना चला के ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में अभ्यर्थी कभी सोच नहीं सकता। जैसे कि केसों की संख्या लगातार बढ़ने पर है, चलो ये चीज़ सोचने वाली थी, लेकिन काउंसलिंग के लिए आप डॉक्यूमेंटों को वापस करें और उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया दोबारा शुरू हो। तो इस तरह की सोच किसी बच्चों को केवल ये पता था कि हमारी काउंसलिंग हो चुकी है, हमें बस जॉइन लेटर मिलना बाकी है। तो वहीं एक एक करके पहले प्रतापगढ़ ज़िले का नंबर आया, फिर अमेठी का नंबर आया। अब धीरे धीरे करके ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं ये परेशान करने वाली हो सकती हैं। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है कि ये सरकार ऐसे कार्य ना करे जिससे किसी अभ्यर्थी को नुकसान पहुंचता हो। ये मानसिक प्रताड़ना मानी जाती है एक तरह की। आप किसी की पहले काउंसलिंग कराओ, बच्चा पैसा खर्च करके लॉकडाउन के टाइम में गाड़ी करके वहाँ जाए, उसके बाद आप उसको डॉक्यूमेंट वापस लेने के लिए बुलाओ। तो ये चीज़ें जो हैं ये बदलाव की ओर इशारा करती हैं सीधे सीधे। तो इस तरह का कोई भी अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में यहाँ पर फंसा हुआ है तो वह अपने डॉक्यूमेंट जाकर वहाँ पर ले सकता है। और यदि वह डॉक्यूमेंट वहाँ पर जाकर नहीं लेता है तो फिर सरकार अपनी तरीके से प्रक्रिया करेगी। तो कुल मिलाकर मेरा भी यही कहना है कि जिस किसी अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज हों वह अपने मूल दस्तावेज़ों को वहाँ से जाकर वापस ले ले, क्योंकि मूल दस्तावेज़ों को वापस लेने से ये फ़ायदा होगा कि वह अभ्यर्थी भविष्य में यदि उसकी काउंसलिंग कहीं और भी होती है तो उसको परेशानी नहीं होगी और हो सकता है उस समय उसके मूल प्रमाण पत्र ना भी दिए जाएं, उन पर रोक लगा दी जाए। तो आपको अपने बनता भी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट ले लें यदि गवर्नमेंट कह रही है, कुछ सोचकर ही कहा गया होगा। फ़िलहाल सरकार अभ्यर्थियों के साथ थी, लेकिन डॉक्यूमेंट वापसी की जो प्रक्रिया है इससे थोड़ा सा हताशा अभ्यर्थियों में ज़रूर होगी। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।